प्यारे सज्जनों, कभी कभी भजन ध्यान का अभ्यास करते समय सिर और आँखों में दर्द होने लगता है। ऐसे समय में ये अच्छा है कि धीरे धीरे ही अभ्यास को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से यदि सिर में या आँखों में दर्द होने लगे तो कुछ देर के लिए अभ्यास बंद करके आराम कर लें, थोड़ा घूम टहल लें। कुछ देर के विश्राम के बाद ही अभ्यास करें। विश्राम कर लेने के बाद पुनः अभ्यास आरंभ कर देना चाहिए। विश्राम कर लेने पर दर्द शांत हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, जब अभ्यासी अपनी सूरत को ऊपर की ओर चढ़ाता है या खींचता है तो उसमें आँख की पुतली ऊपर की ओर खींचती है और उसमें जोर लगता है। इसी से आँख में या सिर में दर्द होता है, जो अनावश्यक है। जब तक कि इसकी आदत न पड़ जाए तब तक जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और जितना जितना सहन हो पाए उतना ही जोर लगाना चाहिए। उससे अधिक जोर लगाने से रक्त का दबाव ऊपर की तरफ आवश्यकता से अधिक होने लगता है और नाड़ियों में खून अधिक भर जाने के कारण दर्द होने लगता है। प्यारे सज्जनों, भजन, सुमिरन, ध्यान सुख आसन पर बैठ कर के आराम पूर्वक, बहुत ही सहजता और सरलता के साथ, आराम और आसानी के साथ करना चाहिए। सहज योग में सहजता के साथ ही साधना की जाती। जबरदस्ती करने में हठ योग कहलाता है। साधक का भजन, सिमरन, ध्यान करने में जितना मन लगेगा उसे उतना ही आनंद आएगा। आनंद मिलने पर ही उत्साह बढ़ता है और उसके साथ साथ अभ्यास का समय और ध्यान में आनंद बढ़ता जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि भजन ध्यान में बैठ कर के समय का पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि भजन अभ्यास में बैठते समय ये इरादा करके बैठें कि 1 घंटा या 2 घंटा या फिर जितनी देर बैठने की मन में इच्छा हो, इरादा करके ही बैठें। इतनी देर तक भजन, सुमिरन और ध्यान में मैं साधना करूँगा। ऐसा करने से सूरत निश्चित समय पर नीचे उतर आएगी और आप जितना सोच करके बैठें कि मैं इतना अभ्यास करूँगा वो भी पूरा हो जाएगा। जैसे संत सद्गुरु के श्री चरणों का भरोसा है और अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ तो सद्गुरु सदा ही उसके साथ रहते हैं, उसके रक्षक और उसके सहाय हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का भजन ध्यान ही जीव का सच्चा संगी साथी, जो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह रक्षा करते हैं। यही भजन ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का भजन ध्यान और साधना नियमित रूप से चलता रहे तो उस जीव का सदा ही कल्याण होता। सद्गुरु सम हित कोई नहीं देखा, देखा सब संसार। प्रणत पाल गुरुदेव जी, पल पल करें संभाल। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों का कहना है कि संसारी भोग विलास हृदय के अंदर ठौर नहीं पाना चाहिए। अगर उन्होंने दिल में घर कर लिया तो अंदर हृदय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का दर्शन होने में बाधा होगी। दिल तो एक है जी, उसमें उल्फते दो दो समा सकती नहीं। प्यारे सज्जनों, माया और भक्ति दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं है। ये दिल मालिक का मंदिर है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का उपासना स्थल है। मायावी विषय विकारों के लिए इसे मुसाफिर खाना नहीं बनाना चाहिए, इसे विषय वासनाओं का घर नहीं बनाना चाहिए। ये एक देवालय है, ये पूजा का सर्वश्रेष्ठ पवित्र मंदिर है। इसे साफ सुथरा व शुद्ध बनाए रखने की जरूरत है। अतः सांसारिक सुख ऐश्वर्यों में अपने मन को नहीं फंसाना चाहिए। संत महापुरुषों का कहना है कि सद्गुरुदेव महाराज जी के उपदेश के अनुसार ही भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान आदि करते हुए सदा ही धार्मिक रीति से चलें और अपने जीवन को सरलता से व्यतीत करना ही समस्त गुरुमुखों का परम धर्म है। भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, ध्यान, दर्शन नियमित और नियमानुसार सदा ही करते रहना चाहिए। यही साधक के जीवन की पूंजी है, जिस पर आचरण करके उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं।
प्रत्येक साधक व अभ्यासी की मनोदशा अलग अलग होती। ये 3 बातों पर निर्भर करती। पहला, उसके पिछले और वर्तमान जन्म के कर्मों का प्रभाव। दूसरा है परमार्थ की प्राप्ति की कितनी उसके अंदर तड़प है तथा कितनी विरह वेदना उसके मन में पैदा होती। तीसरा है संत सद्गुरु के श्री चरण कमलों में साधक को भजन सुमरण और ध्यान में कितना रस मिलता है तथा उसका मन भजन सुमरण और ध्यान में कितना लगता है। ये बात देखने की जरूरत है। अर्थात प्रत्येक अभ्यासी को चाहिए कि बराबर वो अपनी हालत पर दृष्टि रखता रहे, यानी इस बात की परख करता रहे कि उसकी क्या स्थिति है। जब किसी बात में कोई कमी दिखे तो सच्चे मन से सुधार करने का प्रयत्न करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की दया के बिना विवेक की उत्पत्ति नहीं होती और सद्गुरु की कृपा के बिना सहज में ही संतों की संगत भी प्राप्त नहीं होती। सद्गुरु की दया व उनकी संगत आनंद और कल्याण का मूल है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की संगत की प्राप्ति ही सभी सुखों की खान है और सभी साधन तो फूल है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की संगत पा करके दुष्ट भी उसी तरह से सुधर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है। और फिर भी प्रभु से क्षमा प्रार्थना करते रहना चाहिए, दया और कृपा की सदैव याचना करते रहना चाहिए तथा भविष्य के लिए पूर्ण रूप से सतर्क रहना चाहिए। जो त्रुटि अब तक हो गई है वो दोबारा न होने पाए, इसको पूरी तरह से याद रखो। फिर भी सच्चे मन से प्रयत्न करने से प्रभु की कृपा का सहारा मिल जाए और भजन सुमरण ध्यान की साधना में मन का ठहराव अधिक होने लगता है और उससे निर्मल रस और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे इसी प्रकार से मन के अंदर सफाई होती रहती और साधक को स्वयं ही अपनी आत्मिक उन्नति का आभास होने लगता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी अभ्यासी को भजन सिमरन करते समय अंदर में गुरु के स्वरूप के दर्शन होते हैं और कभी कभी नहीं होते, तो न होने की दशा में भी कभी निराश नहीं होना चाहिए और ये सोच करके कभी हताश भी नहीं होने चाहिए कि मेरे अभ्यास में कोई कमी है। साधक को चाहिए कि जिस आंतरिक केंद्र पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसे अभ्यास करने को बताया, उसी स्थान पर अपनी सूरत को या अपने मन को जमा करके शहर 10 कमल पर ठहराने की कोशिश करना चाहिए और भजन सिमरन ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। प्यारे सज्जनों, यदि मन नहीं लगता तो इसका एकमात्र कारण यही है कि उसका भजन सिमरन ध्यान नियमित और नियमानुसार नहीं हो रहा और अंदर या बाहर में सद्गुरु के प्रति प्रेम में कमी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति प्रेम होगा तो अवश्य ही उस प्रेम की डोर के द्वारा सूरत की धार ऊपर की ओर चढ़ेगी और जब ऊपर चढ़ेगी तो भजन सिमरन ध्यान का आनंद अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए साधक के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि प्रेम और श्रद्धा के साथ वो अभ्यास करता रहे और प्रेम में यदि कोई कसर है और चाव में भी कमी है तो ख्याली तौर पर साधक को चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में माथा रख करके बहुत ही दीन भाव से आर्त स्वर से प्रेम की भीख मांगे। इसी प्रकार बार बार दीन भाव से प्रार्थना करने से अवश्य प्रेम व दया की बख्शिश होगी और प्रेम की प्राप्ति होने पर उस प्रेम रूपी पौधे को श्रद्धा के जल से वो बराबर सींचता रहे। बार बार जब भी उसे याद आ जाए तब ख्याली तौर पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में अपने सिर को झुका करके बार बार दंडवत प्रणाम करते रहना चाहिए। इस प्रकार करते करते भजन सिमरन ध्यान में उसे रस मिलने लगेगा और उसके अंतर में सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन भी होंगे। इस प्रकार के दर्शन को संत सद्गुरु की असली दया और कृपा का सूचक समझना चाहिए। जब कभी भी इस प्रकार के दर्शन मिल जाते हैं तो साधक की प्रीति और प्रतीति दोनों बढ़ जाते हैं। साधक को चाहिए कि अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बताए गए भजन सिमरन ध्यान और अभ्यास को बढ़ाता जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों की भक्ति ऐसी है
जो मालिक और भक्त के बीच के जितने पर्दे उन सबको साफ करके जीव को मोक्ष की प्राप्ति करा देती है।